नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SMR स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, आपके इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है HSSC क्लर्क 5/2019 की वेटिंग लिस्ट के बारे में कि कितनी क्या वेटिंग आपकी क्लियर होने वाली है। क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से न्यूज़पेपर में आपको तरह तरह की जानकारी लगातार मिलती रहती है, जिससे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन बनी हुई है। कभी 250, कभी 280, कभी 350 या इससे ज़्यादा। तो कितनी वेटिंग आपकी क्लियर होने वाली है, उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात होगी। साथ में ही इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि HSSC के चेयरमैन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पता है आपको, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, कि लगातार जो हमारा चैनल है उस पर हमने जो आपकी क्लर्क वाली भर्ती है उसको कवर किया है। चाहे आपकी DV से लेकर रिजल्ट तक की जो भी प्रोसेस थी, उसमें पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में हमने रखी हुई है। तो कारण क्या था कि आपकी HSSC क्लर्क के अंदर वेटिंग लिस्ट इतनी ज़्यादा निकल के आई थी कि 1432 बच्चों की लिस्ट आई थी। क्या कारण था उसका कि वैकेंट पोस्ट बहुत ज़्यादा थी। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका हुआ था सितंबर 2019 के अंदर, और उसके बाद में रिजल्ट आया था आपका सितंबर 2020 के अंदर। इस बीच में आपका कोविड भी आ चुका था रिजल्ट के अंदर, इसके अंदर काफ़ी सारा डिले हो गया था। और इसके साथ साथ एक भर्ती और चल रही थी आपकी HSSC JEE वाली। तो एक तो वो भर्ती थी, उसका एग्ज़ाम आपका अगस्त में हुआ था, और जो JEE वाले बहुत सारे बच्चों ने क्लर्क वाला भी एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ था। तो 1200 से के लगभग तो आपकी JEE वाले थे, उनमें से ज़्यादातर का जो क्लर्क वाला एग्ज़ाम था वो क्लियर हुआ हुआ था। साथ में ही इसी अंतराल के बीच में आपकी एक SSC CHSL का रिजल्ट आ गया था, जो फाइनल आपकी मैं बताऊं तो एक CHSL का आ गया था, एक CPO का आ गया था, और एक CGL का भी रिजल्ट इसी दौरान आ चुका था फाइनल। ये जो मैं आपका सिलेक्शन वाली लिस्ट आ गई थी, और एक है आपकी SBI वाली भी जो ज्वाइनिंग है इसी दौरान आई है। तो इसी कारण से बहुत सारी पोस्ट वैकेंट थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए अब HSSC की तरफ से आपकी जो 17 मई 2021 को जो लिस्ट जारी की थी वो 1432 बच्चों की जारी की गई थी। पर अब जब हमने भी कंफर्म किया है, CS वगैरह में जानकारी जब जुटाई है, तो बहुत सारी जो वैकेंट पोस्ट हैं वो बताई जा रही हैं आपकी सिर्फ ये 5/2019 वाली कैटेगरी की। तो ऐसा नहीं है कि भाई 250 पोस्ट खाली हैं, 300 पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट आपकी खाली बताई जा रही हैं, सिर्फ 5/2019 वाली। और साथ में ही आपका एक नोटिस CS की तरफ से भी आ गया था कि जो भी आपके DC रेट वाले हैं, निगम रेट पे जो अब लगने वाले हैं बाद में, तो पर पहले जो DC रेट में लगते थे उनको CS की तरफ से ये कह दिया गया था कि उनके ऊपर वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट उठाए जा सकते हैं अगर कोई जो DC रेट पे लगा हुआ था उसकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देता है बीच के अंदर। तो CS की तरफ से भी नोटिस आ गया था। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपकी जो क्लर्क के लिए वेटिंग के जो पोस्ट होती हैं वैकेंट, वो काफ़ी सारे नंबर्स पे अंदर हैं। अब डिसाइड किसको करना है? डिसाइड करना है आपको HSSC को कि अब वो कितनी सारी पोस्ट को भरना चाहती है आपकी वेटिंग लिस्ट से। तो सीधा सीधा मतलब यही है कि आप ये मान के चलिए, अगर मैं कहूँ कि वैकेंट पोस्ट की बात, तो ज़्यादातर क्लियर हो जाएगी वेटिंग, इतनी सारी वैकेंट पोस्ट हैं। पर अब करती कितना है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ CET के अंदर भरने की, तो CET बहुत अभी तो डेट भी डिसाइड नहीं हुई है। कोविड की वेव कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा केसेस लगातार आने स्टार्ट हो गए हैं। और साथ में ही जो आपका जो क्लर्क का महकमा होता है, उनकी तो डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पूछ रहती है, ज़्यादातर काम उन्हीं को संभालना होता है। तो अब आपका HSSC को डिसाइड करना है कि वो इतनी सारी वैकेंट पोस्ट में से कितनी आपकी वेटिंग वालों को उठाती है। क्योंकि अगर वो नॉर्मल भी उठाएं तो आधे से ज़्यादा वेटिंग क्लियर होना आपकी लगभग तय है। तो चेयरमैन जो HSSC के हैं भोपाल सिंह जी, उन तक आप अपनी आवाज़ पहुँचाइए कि भाई कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वेटिंग की लिस्ट से कैंडिडेट को उठाइए, क्योंकि 1432 जो परिवार हैं वो अब अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके घर में रोज़गार होगा। तो कोशिश कीजिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।